बेस्ट कार लोन 2025। अगर आप सोच रहे हैं कार लेने के लिए, चाहे वो पुराना कार हो या सेकंड हैंड कार हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसा स्कीम बताने वाला हूँ जहां से अगर आप लोन लेते हैं तो वहां से आपको लोन तुरंत मिल जाता है और आप सभी को सबसे कम ब्याज पे मिलता है। वो स्कीम केवल कार लोन के लिए ही है, चाहे आप नया कार लें या पुराना कार लें, वहां से आप सभी को लोन तुरंत मिल जाता है सबसे कम ब्याज पे। दोस्तों ऐसे ही वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप सभी को ये भी बताऊंगा कि इस स्कीम को ये लोन लेने के लिए इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इसकी एलिजिबल क्राइटेरिया, इसमें ब्याज कितना लगता है, इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, ठीक है, और इसमें EMI कितने तक की बनती है, सारा कुछ आप सभी को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो यार बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आ गया हूँ पीएनबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। पीएनबी बैंक एक ऐसा बैंक है जहां पर दोस्तों कार लोन का एक स्कीम चलता है। यहाँ से अगर आप लोन लेते हैं तो आपका लोन तुरंत मिल जाता है और सबसे कम ब्याज पे, ठीक है। अब यहाँ पर साइड पे देख सकते हैं इसका पर्पज, इसका उद्देश्य क्या है। न्यू कार और ओल्ड कार के लिए ये स्कीम से आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। बस डिपेंड ये करता है कि आपका जो व्हीकल्स हो वो कमर्शियल ना हो, जैसे टैक्सी वगैरह ना हो, ठीक है। व्हीकल्स कौन सा होना चाहिए, MUV, SUV, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर एक रिवर्समेंट का एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप दोस्तों खुद के पैसे से अगर कोई न्यू कार लिए हैं, ठीक है, अगर उस पर भी आप लोन लेना चाहते हैं तो वहां पर आपका लोन मिल जाता है। लेकिन शर्त ये है कि 3 महीना पुराना होना चाहिए, 3 महीने पुराने से ज्यादा ना हो, ठीक है, तभी आपको ये देगा। अगर आप खुद के पैसे से कोई कार लिए उसके अगर लोन लेना चाहते हैं तो वहां पर हो जाता है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका जो एलिजिबल क्राइटेरिया होनी चाहिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है मिनिमम नेट सैलरी। अगर आप सैलरीड हैं या पेंशनर है, ठीक है, तो आपका जो सैलरी होना चाहिए वो 25,000 होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप पेंशनर हैं तो आपके अकाउंट में 25,000 होना चाहिए, 25,000 क्रेडिट होना चाहिए हर महीने, ठीक है। इनकम ऑफ पेरेंट्स यहाँ पर लिख रहा है पोस्ट और अर्निंग चाइल्ड, मतलब कि आप जो है अपने फैमिली मेंबर को भी अर्निंग आप अपने अकाउंट में शामिल कर सकते हैं। मतलब महीने का जो 25,000 है आपके अकाउंट में होना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। नो मिनिमम मंथली इनकम इज रिक्वायर्ड केस। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है ना कि आपका कोई इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बैंक को 110% सिक्योरिटी देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 10 लाख का कोई कार आप लिए हैं, ठीक है, अब बैंक को 11 लाख रुपए का FD कराते हैं तो उसमें आपका कोई इनकम प्रूफ का दोस्तों वो जो है जरूरी नहीं है, कोई इनकम प्रूफ नहीं देना रहेगा, ठीक। ये चीजें हो गया, ये क्राइटेरिया, ये सारी चीजें हैं, ठीक। और इसमें आपका सैलरी, अगर सैलरी है तो सैलरी लगेगा, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगता है। अब हम बात कर लेते हैं इसका पेमेंट, इसकी EMI की बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों आप अगर दोस्तों न्यू कार लेते हैं तो अगर 84 मंथ का EMI बनता है, ठीक है। पुराने कार के लिए लोन लिए हैं तो वहां पर आपका 60 EMI बनेगा। और लोन के लिए एज क्राइटेरिया जो रखा गया है वो 21 से 70 वर्ष के लिए रखा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस इसमें कितना लगता है यहाँ पर आप लोग साइड में देख सकते हैं। अगर आप फ्लोटिंग रेट पे लिए हैं, जो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, अगर उस रेट पे अगर आप लिए हैं तो प्रोसेसिंग फीस 0 है। अगर आप फिक्स रेट पे लिए हैं तो वहां पर आपका प्रोसेसिंग फीस 2% लगेगा। जो फिक्स रेट होता है वो दोस्तों NBFC लगाता है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी से लोन वगैरह लिए हैं, बैंक से ना लिए हैं, ठीक है, तो उस केस में आपका प्रोसेसिंग फीस 2% लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों देखो यहाँ पर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आप फ्लोटिंग रेट पे लिए हैं, ठीक है, फ्लोटिंग रेट पे लिए हैं तो यहाँ पर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है 8.15% पर एनम, ठीक है। इसके हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपका सिविल स्कोर होना चाहिए वो 800 से ऊपर होना चाहिए, ठीक से 800 प्लस होना चाहिए आपका सिविल स्कोर। और अगर आप फिक्स्ड अगर आप लिए हैं, जो लोन है आपका फिक्स लोन पे लिए हैं, तो वहां पर आपका जो 9.15% के हिसाब से यहाँ पर ब्याज लगेगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये देखिएगा कि अगर अगर आपको यहाँ पर 699 से अगर आप लोगों का कम होगा सिविल स्कोर तो आपको ये लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर सारा कुछ देख सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ लिखा है। तो ये सारी चीजें था। पीएनबी बैंक से अगर आप लोन लेते हैं, कभी भी आप लाइफ में अगर कार लोन के लिए
लेना हो तो आप पीएनबी बैंक से ले लीजिएगा, वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम है, ठीक है, और वहां पर लोन आपको आसानी से मिल जाता है, ठीक है। ऐसे ही वीडियो आप सभी के लिए लेके आता रहता हूँ, यही सारी चीजें आप लोगों को बताना था आज की वीडियो में। दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।